अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केपीके टेक्स्ट बुक क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इसके हमारे पास सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हमने समझना है कि इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज़ इक्वेशन। तो इक्वेशन की जो हमारे पास डिफिनीशन है वो ये कि एक अलजेब्राइक सेंटेंस जिसका लेफ्ट हैंड साइड भी होता है, जिसका राइट हैंड साइड भी होता है। तो ऐसे किस्म के अलजेब्राइक सेंटेंस को हम कहते हैं इक्वेशन है। इसकी मिसाल हमारे पास है x + 5 = 3। ये मेरे पास एक अलजेब्राइक सेंटेंस है जिसका लेफ्ट हैंड साइड भी है, जिसका राइट हैंड साइड भी है। ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है, लेकिन बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए। तो ऐसे किस्म के अलजेब्राइक सेंटेंस को हम कहते हैं इक्वेशन। एक ऐसा अलजेब्राइक जुमला, एक ऐसा अलजेब्री जुमला जिसका लेफ्ट हैंड साइड भी हो, जिसका राइट हैंड साइड भी हो। तो ऐसे किस्म के अलजेब्राइक सेंटेंस को हम कहते हैं ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री हमारे पास एक अलजेब्राइक सेंटेंस की सबसे बड़ी पावर, उसको हम कहते हैं डिग्री। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक अलजेब्राइक सेंटेंस है x² + 5x + 3। अब इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री, जिसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 आती हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म हमारे पास है वो है ax² + bx + c = 0। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। इसमें जो हमारे पास a, b और c इसका ताल्लुक़ होगा, इसका ताल्लुक़ रियल नंबर से होगा। a, b, c का ताल्लुक़ हमारे पास रियल नंबर से होगा। और यहाँ पे a पे कंडीशन ये है कि a का नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे a को 0 कर लें तो इसके साथ ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। हमारे पास फिर यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा, और ये जो है bx + c = 0। तो फिर यहाँ पे जो इक्वेशन बचेगा उसकी डिग्री 1 होगी, और जब किसी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे a की कंडीशन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास वैसे तो 4 तरीके हैं, लेकिन क्लास 10 के अंदर हम 3 तरीके पढ़ते हैं। 3 तरीके क्या है? पहला तरीका हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा तरीका हमारे पास है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम ऐसा क्या करते हैं जिससे हम रूट निकालते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम गिवन इक्वेशन को 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखते हैं, फिर उसी की मदद से उसके रूट निकालते हैं। और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसको हम उसका स्क्वायर कंप्लीट करके फिर उससे हमने रूट निकाल लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो अगर हमारे पास ये 2 तरीके फ़ेल हो जाते हैं फिर आखिर में हम जाके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। इसके मिड टर्म को हम 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके रूट निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज का एक सवाल है कि x² + 5x + 4 = 0। x² + 5x + 4 = 0। तो यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम यहाँ पे एक थ्योरम भी अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे पास किसी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो उसको हम 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है अगर आपके पास किसी इक्वेशन की डिग्री n है तो उसको आप इन फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन की डिग्री 2 है तो इसको हम 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखते हैं, उसके बाद हम इसके रूट निकालते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आपने इस एंड वाले पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है। इससे हमें हासिल होगा साइड पे 4 × x², इससे आएगा हमारे पास 4x²।
अभी आपने ऐसे दो टर्म तलाश करने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 4x² मिले और जिसको हम प्लस माइनस करें जिससे हमें 5x मिले। तो वो दो टर्म हमारे पास है 4x मल्टीप्लाई x। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें ये मिलेगा 4x² और इसको अगर हम प्लस करते हैं तो इससे हमें मिलेगा 5x। तो यही दो टर्म हमारे पास है जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं। तो चलो आइए इसको यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ से आएगा x², 5x की जगह हम लगाते हैं प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमने 5x को रिप्लेस किया है 4x प्लस x की जगह, चूँकि 4x प्लस x से वही 5x आते हैं, लेकिन आपने इन दो फैक्टर को इस मेथड से लेना है, डायरेक्ट नहीं लेना। अब देखिए हमने इन दोनों में कॉमन करना होता है और इन दोनों में कॉमन करना होता है। यहाँ से हमारे पास जो कॉमन है वो x से, यहाँ से x बाहर आएगा तो अंदर हमारे पास आएगा x प्लस 4 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन है, अगर 1 हम कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपने जो यहाँ से फैक्टराइजेशन की, अगर ये दो टर्म सेम आ जाते हैं तो हमने जो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक किया ये ठीक है। अगर तो आपके पास ये दो टर्म सही सेम नहीं आते तो फिर आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो गलत होगी। अब हमारे पास इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, वो x प्लस 4 को बाहर ले आएँ, अंदर आपके पास आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास कब 0 की इक्वल आते हैं, जब या तो दोनों 0 उससे 0 आते या दोनों में से एक 0, तो फिर हमें दो नंबर का प्रोडक्ट 0 मिलते हैं। तो हम यहाँ से या तो ये हमारे पास 0 होगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को इस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट से हमारे पास आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो अगर x को हम इस साइड पे लेके आएँ तो ये हमारे पास आएगा -4। इस तरह सेकंड को सॉल्व करें तो यहाँ पे है x प्लस 1, इस 1 को जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस होगा, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू -1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा -4 और -1। तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।